अभी हम लोग आ चुके हैं डे 27 में। आउटलाइन की वीडियो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। डे 26 में आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे आउटलाइन कंप्लीट हो जाने के बाद ग्रेफाइट पेंसिल लिया है हम लोगों ने, जो कि है 2B ले सकते हो या फिर 4B भी ले सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आपको राइट कॉर्नर में एक रिफ्लेक्शन बनाना है, जो रिफ्लेक्शन बहुत ही सटल होगा, बहुत ही लाइट होगा। तो सबसे पहले तो एक बाउंड्री दे दो। बाउंड्री देने के बाद हल्के हल्के सॉफ्ट हैंड से पहला लेयर आपको बनाना है, और ये जो लेयर बनेगा ना, एक्सट्रीम राइट साइड से बनने वाला है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। अब ये बनाने के बाद ना, उसके आउटलाइन से जहाँ पे वो लाइन खत्म होती है, वहां से हमें डार्क लाइन बनानी। और ये जो पोर्शन है ना, जहाँ पे आप देख रहे हो, इस पोर्शन का डार्क हम लोग कर रहे हैं। इस पोर्शन को डार्क इसलिए कर रहे हैं कि लाइट जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड से है, टॉप से आया हुआ है। और ये जो रिफ्लेक्शन हम लोगों ने बनाया है, वो आपको राइट साइड से फ्लोर का रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फिल लाइट की वजह से शेडो एरिया को पहले डार्क करेंगे। और ये जो डार्कनेस है ना, हम लोगों ने ग्रेफाइट पेंसिल उसी पेंसिल से लिया। अगर आप 4B पेंसिल लेते हो तो यहाँ पे आपको डार्कनेस भी मिल जाएगी और लाइट भी अच्छे से मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग एक फिल लाइट जो होता है ना, वो पहला लेयर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा सा फ्लोर पे शेडो भी दिया है। और यहाँ पे देख रहे हो ना, इसमें ये जो मटेरियल है ये थोड़ा रिफ्लेक्टिव है, बिल्कुल ही मैट नहीं है। इसके कारण थोड़ा सा फ्लोर का भी, थोड़ा आसपास का भी रिफ्लेक्शन इसमें आने वाला है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग इसको शेडिंग वैसे ही करने वाले हैं। बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड करना है आपको यहाँ पे, और एक एक करके हर एक एरिया में आपको करना है। अब इसमें ना क्या होता है ना, कि एंगल की वजह से कह लो, या फिर आपका लाइट जहाँ तक पहुँच रहा है वहाँ तक आपको ब्राइट रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वो किनारे की तरफ होगा, जैसे वो नीचे की तरफ है, तो वो डार्कनेस वहाँ पे ज़्यादा रहेगी। तो एक एक करके आपको यही करना है। और देखो, ये मेटल है नहीं, तो अचानक से डार्क या फिर लाइट नहीं होगा। तो बिल्कुल ही सॉफ्टनेस रखना है, जैसे हम लोग कहते हैं इसको फॉल ऑफ देना। तो फॉल ऑफ हम लोग देंगे। जैसे टॉप से देख रहे हो ना, यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन हम लोगों ने व्हाइट का छोड़ दिया, उसके नीचे से हम लोगों ने शेडो भी क्रिएट किया। तो यही शेडो आपको नीचे की तरफ लेके आना है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड करना है और उसको नीचे की तरफ लेके आना है। और एक लाइन से दूसरी लाइन में जो हम लोग शेड करते हैं ना, तो गैप नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका शेडिंग जो होगी बिल्कुल ही स्मूथ होगी। तो यहाँ पे डायनामिक्स बहुत ज़्यादा है इस फ्लावर वास में। तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग टू लाइट शेप के अकॉर्डिंग वहाँ पे हम लोग शेडिंग भी करेंगे। तो शेडिंग के वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है, और इन सब चीज़ों में आपको ध्यान ये रखना पड़ता है कि कहाँ पे डार्क, कहाँ पे लाइट ज़्यादा रखना है, मीडियम टोन कहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ले चुके हैं 6B पेंसिल। तो सेकेंड लेयर हम लोग अभी बना रहे हैं। किनारे की तरफ से हम लोगों ने इसको डार्क करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, कि वैसे ही गैप नहीं रखना है, तो वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। अभी तक हम लोगों ने कोई भी ब्लेंडिंग टूल यूज नहीं किया है। तो एक एक करके ऊपर से, इनफैक्ट फिल लाइट की तरफ से जहाँ पे शेडो एरिया है ना, वहाँ पे हमें डार्क करते हुए जाना है और धीरे धीरे फॉल ऑफ क्रिएट करना है। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे ना, कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एक स्मूथ शेडिंग जो होता है ना, वो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब बारी आ जाती है लाइटिंग साइड में। यहाँ पे जहाँ पे लाइट हिट कर रही है, तो वहाँ पे भी शेडिंग हम लोग करेंगे। कहीं पे भी आपको शेडिंग बिल्कुल ही ब्लैंक नहीं रखना है। जहाँ पे आपको बिल्कुल ही स्मूथ रखना है, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तक कंप्लीट हम लोगों ने शेडिंग की थी, पेंसिल शेडिंग की थी। अब यहाँ पे थोड़ा स्मूथ लेके आएंगे इफेक्ट। तो यहाँ पे कोई भी मेकअप ब्रश आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। अभी भी इसमें हाईलाइट देने की बारी आने वाली है, लेकिन उसके लिए हम लोग पेंसिल यूज करने वाले हैं, दूसरा कुछ टेक्निक यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, पहले तो जो की लाइट एरिया है ना, तो वहाँ पे हल्का इरेज कर लेंगे हम लोग। इरेज इसलिए करेंगे ना, कि हम लोग व्हाइट चारकोल पेंसिल यूज करने वाले हैं, और ग्रेफाइट पे व्हाइट चारकोल पेंसिल रन नहीं करता है। तो इसके लिए हम लोगों ने पहले क्या किया, उसको इरेज कर लिया, उस पार्ट को हम लोगों ने क्लीन कर लिया। अब व्हाइट चारकोल पेंसिल से, जो कि जनरल का मैंने यूज़ किया, अब वहाँ पे किनारे की तरफ आपको उसकी ओपेसिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। ओपेसिटी मतलब ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा रहेगी। जैसे जैसे वो आपको फिल एरिया की तरफ आ रहा है, वो आगे एक्सटेंड हो रहा है, उसका जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा सा हम लोग कम रखेंगे। यानी कि जो हम लोग शेडिंग कर रहे हैं ना, वो शेडिंग को धीरे धीरे हम लोग और ज़्यादा सॉफ्ट करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने ब्राइटनेस दी है, उसको अभी सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मेकअप ब्रश को सबसे पहले क्लीन कर लो, क्योंकि अगर उसमें डार्कनेस रहेगी, अगर उसने ग्रेफाइट को ऑब्जर्व करके रखना, तो डार्क पैचेस आ जाएंगे। इसलिए उसको क्लीन करके बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से स्मूथ कर दो। अब यहाँ पे ना थोड़ा रिफ्लेक्शन की बारी आ जाती है। आसपास का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ से ये पिक करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा ब्राइट करेंगे यहाँ पे।
तो जैसे जैसे देख रहे हो जहाँ जहाँ पे देख कर रहा हूँ मैं वैसे आपको कर लेना है। इसके लिए रेफरेंस भी है, रेफरेंस भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे फॉल ऑफ भी है, जैसे ये ब्राइटनेस है ना, तो ब्राइटनेस ऊपर जाके बिल्कुल ही सॉफ्ट हुआ है। इन सब चीज़ों को आप लोग हमेशा ही ध्यान रखना कि अगर वो ब्राइट है तो ब्राइट कहाँ तक है, उसकी इंटेंसिटी कहाँ तक है। तो वो अगर 100% ब्राइट है तो नीचे जाके वो कम तो नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे वो यहाँ पे हम लोगों ने जो ड्राइंग की ना वो नीचे नीचे जैसे जाएगा वो थोड़ा उसका जो ब्राइटनेस है वो कम होगा। तो ये चीज़ों का आप लोग ध्यान रखना। और ये जो मैंने पेंसिल यूज़ किया है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वैसे एरिया में जहाँ पे ब्राइट ज़्यादा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे वाइट जेल पेन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे प्राइमरी जो मेरा प्रेफरेंसेस होते हैं वो वाइट चारकोल पेंसिल का रहता है। तो इरेजर से आप इरेज करके भी कुछ कुछ इफेक्ट जो शेडो एरियाज में होते हैं ना वो भी आप लेके आ सकते हो। मेक श्योर कि जब भी आप रिफ्लेक्शन देते हो इरेजर से तो उसको आप अच्छे से थोड़ा ब्लेंड करना। ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी आपके पास टिश्यू पेपर होगा तो हल्के हैंड से, सॉफ्ट हैंड से आप उसको एक अच्छा फिल एरिया भी दे सकते हो। अब बारी आ जाती है बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड में जब तक कॉन्ट्रास्ट नहीं दोगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर निकल के नहीं आता है, एक अच्छा जो 3D लुक होता है ना वो नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है एजेस जो है ना डार्क हैं तो वहाँ बैकग्राउंड ब्राइट होगा, और जहाँ पे ब्राइट है आपका ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट साइड में बैकग्राउंड जो होगा वो डार्क होगा। तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रास्ट देना। तो यहाँ पे वाइट चारकोल पेंसिल हम लोगों ने यूज़ किया है, और ये यूज़ कर लेने के बाद सॉफ्ट हैंड पहला लेयर यूज़ करने के बाद या तो आप फिंगर से या फिर आप टिश्यू पेपर से अभी आप इसको ब्लेंड अच्छे से कर सकते हो। तो ब्लेंड यहाँ पे अच्छे से हो चुका है, और मैंने आपको बताया था ना कि अपोजिट साइड में हमें ब्राइट किया है, तो अब दूसरे साइड में हमें यहाँ पे डार्क करना पड़ेगा। तो इसके पहले ना आप जो भी कॉन्ट्रास्ट लेवल है, जो ऑब्जेक्ट है ना उसको भी हम लोगों ने थोड़ा सटल डार्क किया है। अब बारी आ जाती है अपने लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क करेंगे। ग्रेफाइट पेंसिल ही यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और एक एक करके सिंपल लाइन से आप इसको डार्क कर सकते हो। तो जैसे बैकग्राउंड जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड में डार्क तो करेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे एक्सटेंड होगा उसको थोड़ा हम लोग लाइट करते हुए जाएंगे। तो एजेस भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे एजेस बहुत ही शार्प और क्रिस्प देना है, जिससे कि आपका ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो बैकग्राउंड से थोड़ा अलग दिखेगा। और यहाँ पे ये जो जितने भी आप शेड कर रहे हो ना इसको बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से करना है, कहीं पे भी पैचेस नहीं आने चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि बैकग्राउंड में जो वॉल होता है उसमें टेक्सचर होते हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे कोई टेक्सचर नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पे जितना भी डिटेल्स है ना वो हम लोग देने वाले हैं अपने ऑब्जेक्ट पे, जो कि हमारा सब्जेक्ट है जिसका ड्राइंग हम लोग ने किया है। तो यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं। अब या तो आप कॉटन से यूज़ कर लो या फिर आप टिश्यू पेपर यूज़ करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। तो ब्लेंड वो भी आपको बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से करना है, और उसको आपको एक्सटेंड करना है चारों तरफ। ये हो जाने के बाद अब फ्लोर को भी हम लोग बनाने वाले हैं। तो फ्लोर को एक लाइन हम लोगों ने बनाया स्केल का यूज़ करके, और यहाँ पे ना एक शेड क्रिएट करेंगे फ्लोर पे। तो पहले ग्रेफाइट पेंसिल से ही 6B पेंसिल, 2B पेंसिल या 4B पेंसिल का यूज़ करके आप कुछ इस तरीके से मार्क्स दे सकते हो। ये मार्क्स कैसे होते हैं, वुडन टेक्सचर जब हम लोग देते हैं ना तो वैसे ही मार्क्स होते हैं। तो इसमें कोई डेफिनेट नहीं है कि डार्क टू लाइट ही लेके जाना है। आप बीच में कभी भी कहीं पे भी आप उसमें एक लाइन दे सकते हो, जैसे रेशे निकलते हैं ना वुडन के वैसे। तो इसको हम लोग ब्लेंड कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया है पेपर स्टैम्प को। पेपर स्टैम्प अगर आपके पास नहीं है तो टिश्यू पेपर को भी कोन बना के आप कुछ इस तरीके से इफेक्ट लेके आ सकते हो। अब जहाँ जहाँ पे गैप्स है ना वहाँ पे वाइट चारकोल पेंसिल का यूज़ करेंगे। जितने भी एरियाज में हम लोगों ने किया तो थोड़ा इसमें क्या होगा ना कॉन्ट्रास्ट भी निकल के आएगा। और यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके बना लेंगे, और बनाने के बाद इसको थोड़ा हम लोग ब्लेंड भी कर देंगे। तो ब्लेंड कर देंगे तो वो टेक्सचर होता है ना वो कॉन्ट्रास्ट लेवल भी आ जाता है और एक वेरिएशन भी आ जाता है। तो अब आगे की तरफ आप देख रहे हो ना कि फ्लोर के ऊपर जो वॉल बन रहा है ना वहाँ पे थोड़ा हम लोग ब्राइट रखेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि अच्छा सा एक कॉन्ट्रास्ट भी नज़र आएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। और उसको ब्लेंड कर दिया हम लोगों ने फिंगर से ही। अब जो भी आप देख रहे हो ना कि शेडो है ना, शेडो को वो थोड़ा कॉन्टैक्ट भी बनाना पड़ता है फ्लोर पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट है।
तो इसको कुछ इस तरीके से हम लोगों ने शेडो को भी एक्सटेंड किया है। और ये ड्राइंग कंप्लीट नहीं हुआ तब तक आप ऑब्जेक्ट को ब्राइट नहीं रखोगे, उसके एजेस को ना आपको ब्राइट रखना है और आगे की तरफ थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्राइट कर देना है। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, कैसा लगा जरूर बताइएगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपका स्किल लेवल और ज्यादा ऊपर जाने वाला है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, ये फास्ट वर्जन है ना, तो आपको अगर स्लो वर्जन चाहिए ना तो इसके बाद का जो वीडियो है ना उसको जरूर देखिएगा। तो YouTube पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाय अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, कई सारे वीडियो दिख जाएंगे। तो उस वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे Day 1 वगैरह लिखा हुआ है, ड्राइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि अब तो 29 रुपीज़ से भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन, और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोज़ को।